तो नेक्स्ट चैप्टर देखो अब हम लोग का एसएचएम है। एसएचएम को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में इसको एसएचएम बोलते हैं। इसके तो नाम में ही सिंपल है, तो सब कुछ सिंपल ही होगा ये। तो अब देखो ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसको बोलोगे? कोई भी ऐसा मोशन जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने को रिपीट करे, तो उस मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं ना। जैसे मान लो एक पार्टिकल एक कोई सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ना, तो अगर वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो हर एक टी टाइम बाद अपने को रिपीट कर रहा होगा, अगर वो वी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये क्या होगा? पीरियोडिक मोशन होगा। या फिर एक पार्टिकल को स्ट्रिंग से अटैच किया और आपने इसको थोड़ा सा स्पीड दे दी, तो ये यहाँ पे ऐसे बार बार आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, समझ लो। तो ये भी क्या होगा? एक पीरियोडिक मोशन होगा ना। आप इसको एक साइड ले जा करके छोड़ दिए, यहां से मान लो ले जाके छोड़ दिए, तो बार बार वो दूसरे साइड तक जाएगा, फिर रिपीट करके वापस आएगा और ऐसे चलता रहेगा। तो ये दोनों ही क्या है? पीरियोडिक मोशन है ना। कोई भी ऐसा मोशन जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। और एक ओसिलेशन में जो टाइम लगेगा, एक बार मोशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, उसको पीरियड बोलेंगे, टाइम पीरियड ना। ये नोट करो। 1 मिनट नोट करो, फिर बता रहा हूं। देखो यहाँ पर कोई भी अगर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक बार मान लो यहां से चलना शुरू किया, तो एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद वापस फिर से यहीं पर आएगा ना, फिर से वही चीज रिपीट होगी। तो अगर हर बार वो कोई एक टी टाइम पीरियड बाद खुद को रिपीट कर रहा होगा ना, तो ये मोशन कैसा हुआ? पीरियोडिक, क्योंकि रिपीट हो रहा है। पीरियोडिक मोशन को हम लोग हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं ना, जो खुद को रिपीट करे उसको पीरियोडिक या फिर हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है ना। इसमें एक जगह से छोड़ दिया तो ये पहले जाएगा फिर वापस आएगा। ठीक है, समझ रहे हो सिद्धेश? तो दोनों पीरियोडिक या फिर हार्मोनिक मोशन है। अभी आगे आगे नहीं चलना है कल्पेश ना, जो मैं बोल रहा हूँ अभी चुपचाप वो लिखते जाओ।
कुछ भी नहीं बोलो प्रथम। अभी ये बताओ, अभी ये अपना बूम होना जो इसमें होता था वो सही हो गया ना? सही है। नहीं अब तो नहीं होना चाहिए, मैंने सब इसका ड्राइवर वगैरह सब रिपेयर किया था। कुछ ड्राइवर की प्रॉब्लम थी उसमें। तो कैमरा यार अभी तो जाने दो। आज तो मैंने नहीं अरेंजमेंट किया कैमरे का, आज करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम करता हूँ। आज अगर सब कुछ अच्छे से चला, कुछ लैग वैग नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम से कैमरा लगाऊंगा फिर। यहाँ तक नोट हो गया? अब देखो यहाँ पे इन दोनों पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस क्या है? इसमें टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो रहा है ना। कोई एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट की तरफ ना, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, उसके एक बार इधर जा रहा है, फिर एक बार उधर वापस आ रहा है ना। इसमें ही बताता हूँ, एक मिनट ना। जब कोई एक फिक्स पॉइंट की तरफ टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो, पहले आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, तो ऐसे पीरियोडिक मोशन को हम लोग ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं ना। ठीक है, समझो इन दोनों पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस है ना, एक ओसिलेटरी टाइप का मोशन है और दूसरा नॉन ओसिलेटरी है, इसको बस पीरियोडिक बोलोगे ना। तो यहाँ पे आप ये नोट कर लो कि इफ पीरियोडिक मोशन इज टू एंड फ्रो टाइप। वेरी गुड कल्पेश, क्या बात है। कल्पेश ने तो इंग्लिश की मचाई दी एकदम। नहीं नहीं कल्पेश, तूने फाइनल आंसर एकदम सही बताया है, बस उसको जो तोड़ तोड़ के बताया वो गड़बड़ है। तो समझो, अगर पीरियोडिक मोशन में टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो रहा है ना, तो वहां पर हम बोलते हैं ओसिलेशन हो रहा है। अब देखो ये एक चीज ये भी है कि ओसिलेशन वाले मोशन में कई बार टाइम पीरियड सेम होता है, कई बार रिपीट करने का टाइम अलग अलग भी होता है ना। अगर उसका टाइम पीरियड हर बार सेम है तो उसको हम पीरियोडिक ओसिलेशन बोलते हैं, अदरवाइज केवल ओसिलेशन बोलते हैं ना। जैसे मान लो आपने एक पेंडुलम को सस्पेंड किया, अब अगर यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस का भी इफेक्ट लोगे तो इसका टाइम पीरियड लगातार चेंज होता जाएगा ना। अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं लोगे तो ये फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट करता रहेगा ना। तो हम ऐसे बोलते हैं कि इफ oscillation
if time period of oscillation is fixed, ठीक है ना। ओसिलेशन वाले मोशन में टाइम पीरियड जो होगा वो कांस्टेंट रह भी सकता है, चेंज भी हो सकता है ना, दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी होती है। दोनों को बोलोगे ओसिलेशन ही, लेकिन जहां टाइम पीरियड फिक्स होगा उसको पीरियोडिक ओसिलेशन। ठीक है, समझो बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, क्या सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ओसिलेटरी मोशन है? सारे के सारे पीरियोडिक मोशन क्या ओसिलेशन होते हैं? नहीं ना। लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक ओसिलेशन होंगे, सारे के सारे पीरियोडिक ओसिलेशन पीरियोडिक मोशन होंगे, हार्मोनिक मोशन होंगे ना, ऐसे वो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं ना। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं ना, ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट oscillation, but all periodic oscillation is periodic motion। नोट हो गया? ये लास्ट लाइन नोट करो। हाँ वो तो है ही है, बट तुझे पता है पीरियोडिक ओसिलेशन क्या है, तब तू बोल रहा है ना। लिख लो, बाई चांस कभी भूल जाओ इसलिए लिखा है। ऑल ओसिलेशन आर पीरियोडिक ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ओसिलेशन का टाइम कांस्टेंट होगा ऐसा नहीं होता ना, वो चेंज भी हो सकता है। कुछ कुछ जगह आपको ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा, ऑल ओसिलेशन आर पीरियोडिक मोशन, बट ये गलत होता है ना। हाँ, अगर ऑल ओसिलेशन आर मे बी पीरियोडिक और मे नॉट बी पीरियोडिक। ठीक है, नोट हो गया, आगे चलें। अब जाने दे कल्पेश, लिखने का टाइम निकल गया अब। भूतड़ा इतना पढ़ता था क्या फिफ्थ सिक्स में भी? तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी लिख रहा हूं मैं सब लिखना है ना कल्पेश, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही तुम्हें लिखना है ना। अब देखो यहाँ पे जो भी हमें जो पढ़ना है ना, हमें ओसिलेशन वाले पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ना है ना, पीरियोडिक ओसिलेशन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अब देखो ये जो
पीरियोडिक ऑसिलेशन होगा, उसको आप दो टाइप में डिवाइड करोगे। एक होगा ना, हमें इस चैप्टर में पीरियोडिक ऑसिलेशन पढ़ना है। पीरियोडिक ऑसिलेशन में हम लोग एक पढ़ेंगे लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल। अरे यार फिर से होने लगा। हेलो, अभी सही हुआ क्या? रिपेयरिंग करने से साउंड का टाइप चेंज हो गया। नहीं, पैसे तो नहीं बर्बाद हुए, खुद से ही किया था जो भी किया था, मेहनत ही बर्बाद हुई है। चलो देखो अब इधर। इसलिए और खराब हो गया। अबे अमन, चलो फिर से ट्राई करता हूँ इस बार अच्छा करने का। चलो अब देखो बच्चों, देखो ये पीरियोडिक ऑसिलेशन में, जहां पे भी देखो पीरियोडिक ऑसिलेशन हो रहा होगा, एक सेकंड रुको, अभी ये अभी हेडिंग नहीं डालो ये। देखो जहां पे भी पीरियोडिक ऑसिलेशन हो रहा होगा वहां पे, जैसे मान लो कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट के बीच में टू एंड फ्रो टाइप का मोशन कर रहा है। हेडिंग डाल दिए थे? अरे कट कर लो ना यार। तो अब देखो भाई, अगर कोई पार्टिकल मान लो स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो टाइप का मोशन कर रहा है, जब वो इधर जा रहा होगा, जब वो इधर जा रहा होगा, तो उसको पीछे को एक फोर्स लगने लगता है रोकने के लिए। अबे व्हाइटनर लगा लेना भाई, इतनी गंदगी की दिक्कत है तो व्हाइटनर लगा लेना और मुझे पढ़ाने दो। देखो इधर जब वो इधर जा रहा होगा आगे को, तो वहां पे एक पीछे को फोर्स लगने लग जाता है ना। अगर वो मान लो इस साइड को जा रहा होगा, तो इस पे अपोजिट में फोर्स ऐसे लग रहा होगा। जहां पे भी टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो रहा होगा, वहां पे हमेशा एक अपोजिट में फोर्स लगता है ना। ये जो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है टू एंड फ्रो टाइप के मोशन में। इस फोर्स को हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग लीनियर ओसिलेशन, एक लाइन में ओसिलेशन हो रहा है ना, एक लाइन में। एक मिनट रिपीट करता हूं।
ऊपर का कहाँ पे लिखना है आपको? ये सब तो टाइम दे दिया यार, तुम लोग को काफी टाइम दे दिया लिखने के लिए। जिसका देखो छूट भी जाए तो आप मत टाइम वेस्ट करो, मैं लगे तो नोट्स डाल दूंगा ना, ये सब नोट्स सब सेव हो जाते हैं ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया, अलार्म बज गया अब। नहीं नहीं, हो जाते हैं राजत, ये आराम से प्रिंट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना, और यहाँ पे जो एसएचएम हो रहा है, ये जो ओसिलेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लीनियर एसएचएम, क्योंकि एक लाइन में हो रहा है। देखो ऐसा भी ओसिलेशन हो सकता है, जैसे मान लो आपने एक रॉड लिया ना, एक रॉड को लिया और उसको अपनी जगह एक एंड पे हिंज कर दिया। अबे श्रवण, अभी बस मैंने इतना बताया है कि जब एक स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होगा ना, तो उस टाइम पर हमेशा जो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होता है, उसकी तरफ एक फोर्स लगता है ना, उस फिक्स फोर्स को हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ना जब भी एक लाइन में ओसिलेशन होता है तो वहां मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखो, अगर हम मान लो एक रॉड ले लें और उसको ऊपर वाले पॉइंट पे हिंज कर दें, और फिर उसको हम एक साइड में हल्का सा ले जाके छोड़ दें, तो क्या होगा वहां पर? ना, आप एक साइड में अगर रॉड को ले जाके छोड़ दोगे तो क्या होगा, रॉड यहीं पे बार बार ऐसे मूव करता रहेगा। तो ये भी क्या है, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन है ना। लेकिन इसमें क्या हम चेंज होता देखेंगे, ये एंगल बार बार चेंज हो रहा होगा, एक बार थीटा इधर को जाएगा, फिर एक बार थीटा उधर को जाएगा। तो इस वाले ओसिलेशन को बोलते हैं एंगुलर ओसिलेशन। नहीं, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा होता है बार बार, इसलिए इसको एंगुलर ओसिलेशन बोलते हैं। जबकि इधर वाले को हम बोलते हैं लीनियर ओसिलेशन। नहीं भूतड़ा, सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है, ओसिलेटरी मोशन नहीं है ना। हाँ पीरियोडिक है ये भी ना, एंगुलर ओसिलेशन भी पीरियोडिक है, यहाँ पे बार बार एंगल चेंज हो रहा होगा। और लीनियर एसिचम लीनियर ओसिलेशन भी पीरियोडिक है। ओसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो टाइप का मोशन ना, ओसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो टाइप का मोशन। तो ये देखो टू एंड फ्रो टाइप का है, ये भी टू एंड फ्रो टाइप का है ना, ये दोनों टू एंड फ्रो टाइप के मोशन है। एक को लीनियर ओसिलेशन और एक को एंगुलर ओसिलेशन। अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है बच्चों, पहले जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ सुनते चलो ना। अब देखो, लीनियर वाला ऑसिलेशन कब हो पाता है, लीनियर वाला ऑसिलेशन कब हो पाता है, जब वो अगर वो आगे जा रहा है तो पीछे को फोर्स लगे ना, अगर पीछे को फोर्स नहीं लगेगा तो वो आगे ही चलता चला जाएगा ना। अगर टू एंड फ्रो टाइप का मोशन चाहिए तो जब वो आगे जा रहा होगा तो पीछे को फोर्स लगे ना, और अगर वो पीछे को जा रहा है तो आगे को फोर्स लगे। अरे यार क्या शुरू हो गया ये।
यार तुम लोग हेडफोन निकाल लो भाई, अभी दिक्कत चल रही है तो पढ़ाने दो। अब सही करता हूँ इसको। अभी सब लोग ईयरफोन निकाल लो, ऐसे ही सुनो। यार कोई अलग रूम में चले जाओ ना भाई। कोई अलग रूम में बैठ के पढ़ लो यार, अभी क्या करें, मैं आपको पढ़ाने दो। पीसी नहीं तो मोबाइल ही उठा ले जाओ। यार ये क्या दिक्कत है, लास्ट क्लास तो एकदम अच्छी गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये फिर से शुरू हो गया। ठीक है, अब आज बिना उसके करो ट्राई। बाकी मैं फिर करता हूँ नेक्स्ट टाइम अरेंज। वो लास्ट टाइम लगाया तो था, उसके बाद भी दिक्कत आई थी। हेडफोन लगाने के बाद भी लास्ट टाइम दिक्कत आई थी। चलो बच्चों, अब पढ़ाने दो। अब देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर लीनियर वाले ओसिलेशन में, लीनियर वाले ओसिले अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा ना, जो मैं चुपचाप बोल रहा हूँ चुपचाप सुनते चलो ना। तो लीनियर वाले ओसिलेशन में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना। और एंगुलर ओसिलेशन में क्या होगा, जब वो आगे को जा रहा होगा थीटा, तो अपोजिट में क्या लगना चाहिए। एंगुलर एसएचएम में, एंगुलर ओसिलेशन में, फोन का माइक। हाँ, 2 मिनट रुको, अभी करता हूँ ना फोन का माइक, अभी मेरे को ये थोड़ा सा लिख लेने दो, फिर करता हूँ। तो एंगुलर एसएचएम में देखो अपोजिट में क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा ना, यहाँ पर टॉर्क लगेगा। तो एंगुलर ऑसिलेशन में हमेशा एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगने लग जाता है ना, जो इसको वापस लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेते हैं कि ड्यूरिंग एंगुलर ऑसिलेशन रीस्टोरिंग टॉर्क विल एक्ट ना। और रीस्टोरिंग का काम क्या होगा, वापस लाना है। ठीक है बच्चों, लीनियर वाले ओसिलेशन में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और एंगुलर वाले ओसिलेशन में रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। नोट कर लो यहां तक। हेलो बच्चों। हेलो, अभी सही आवाज आ रही है क्या।
ठीक है, फिर तो अब वही कर दिया, मोबाइल वाला ऑडियो यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया क्या? तो अब देखो यहाँ पर, तू श्रेयस दिमाग मत लगा, तू चुपचाप अभी सुनता रहे, अभी तक ज्यादा कुछ समझाया नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर लीनियर वाले ओसिलेशन में फोर्स लग रहा है, और एंगुलर वाले ओसिलेशन में टॉर्क लग रहा है। एंगुलर अभी कुछ समझाया भी नहीं है श्रेयस ना, बस इतना बोला है कि रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है, अभी कुछ समझाया नहीं है, वो अलग से पढ़ाऊंगा पूरा। अभी चुपचाप बस सुनते रहो, थोड़ी देर पेशेंस रखना है, उसके बाद अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना ना, थोड़ी देर पेशेंस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, जहां पे भी लीनियर ओसिलेशन हो रहा होगा वहां पर ना, ये मान लो आपका मीन पोजीशन है ना, जिसके अबाउट ओसिलेशन हो रहा है। मान लो कोई टाइम पर आर्टिकल यहाँ पर है, मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर, और इस पे पीछे को कुछ फोर्स लग रहा है ना, एफ, ये जा रहा है इधर को, हमेशा फोर्स जो होगा मीन पोजीशन से की तरफ लगेगा ना, तो ऐसे लग रहा है। अब ये जो फोर्स होगा ये एक्स पे डिपेंड करता है। अब ये एक्स पे कितने भी पावर से डिपेंड कर सकता है ना, एक्स के पावर एन कुछ भी हो सकता है ना, या एन कुछ भी हो सकता है। माइनस बता रहा है कि एक्स के अपोजिट फोर्स लगेगा। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ निगेटिव होगा, अगर एक्स निगेटिव होगा तो एफ पॉजिटिव होगा ना। मतलब हमेशा फोर्स जो होगा वो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। अगर एक्स इधर है ना, तो फोर्स इधर लग रहा होगा ना, इस टाइम पे फोर्स पॉजिटिव है, और इस टाइम पे फोर्स निगेटिव है ना। निगेटिव पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे ना। अब अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाए, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, तो उस टाइम पे f प्रोपोर्शनल टू आएगा -x। अगर n की वैल्यू 1 है मतलब f प्रोपोर्शनल टू -x है, तो इस टाइम पर लीनियर ओसिलेशन को, या को हम लोग बोलेंगे ये सिंपल वाला मोशन है ना, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं ना। इस केस को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन ना। अगर लीनियर एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आता है, तो वहां पे हम बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएचएम हो रहा है। ठीक है, कहीं पे भी आपको पूछा जाए कि एसएचएम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप क्या चेक करोगे, ये है कि नहीं। अगर ये हो रहा है तो वहां एसएचएम हो रहा है ना, नाम दे दिया गया है ना इस मोशन को एसएचएम। ये बात समझ आई सभी को? ये श्रेयस नहीं समझा तो ये याद कर लो ना, इसमें अभी कुछ बताने जैसा है नहीं। ये नाम दिया गया है कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो वहां पे बोलते हैं हम एसएचएम हो रहा है। अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना, बस आपको ये बताया जा रहा है कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो वहां पे एसएचएम बोलेंगे ना। वो एक्स के प्रोपोर्शनल हो सकता है, वी के प्रोपोर्शनल हो सकता है, एक्स के पावर कुछ भी उससे प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो आपको अगर वो एक्स के प्रोपोर्शनल है और पावर 1 है ना, तो आप वहां पे बोलोगे कि एसएचएम है।
ना। अगर वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, कुछ भी ऐसा है, तो वहां पे एसएचएम नहीं होगा ना। एफ प्रोपोर्शनल टू हो सकता है वेलोसिटी हो, तो भी एसएचएम नहीं होगा ना। प्रोपोर्शनल टू किसके होना चाहिए? एक्स के। थोड़ी देर तक कोई डाउट नहीं पूछना है, बस नोट करते जाना है ना। ये भी नोट कर लो। हाँ, निगेटिव यहाँ डायरेक्शन बता रहा है ना, निगेटिव साइन यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है ना। माइनस मतलब एक्स अगर प्लस में होगा, देखो यहाँ एक्स प्लस में है तो एफ माइनस में ना, मतलब अपोजिट में लगेगा। जब मीन पोजीशन के अपोज इधर है एक्स, एक्स निगेटिव है तो एफ पॉजिटिव है। श्रेयस अपने दिमाग को बोलो कि शांत रहे, थोड़ा पानी पियो और चुपचाप सुनते रहो। यहां तक नोट हो गया? अभी मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं लगाया ना, तो ये देखो, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन है लीनियर ना, ये एक लाइन में हो रहा है, इसलिए लीनियर एसएचएम है। थोड़ा फास्ट लिखो कल्पेश, तुम हमेशा स्लो चलते हो, तुम ही रोकते हो सबसे ज्यादा। इसको हम लीनियर एसएचएम बोलेंगे ना। अब देखो, ऐसे ही एंगुलर ओसिलेशन हो रहा है। अगर एक रॉड को आपने लिया हुआ है, उसको आपने यहाँ पे हिंज कर दिया ना, अब अगर आप उसको कोई एक साइड ले जाकर के छोड़ देते हो, हाँ, जब ये थीटा गया हुआ है इस साइड को ना, जब थीटा देख लो इस साइड को, राइट साइड को, तो अपोजिट में एक टॉर्क लग रहा होगा। अब अगर ये टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आएगा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, जो कुछ लीनियर में हो रहा था वही अभी हो रहा है, बस एंगुलर में फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो वहां पे हम बोलेंगे एंगुलर एसएचएम हो रहा है ना। अगर रीस्टोरिंग टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा तो उसको बोलेंगे एंगुलर एसएचएम ना। हो सकता है ये प्रोपोर्शनल टू आए माइनस थीटा स्क्वायर, माइनस थीटा क्यूब, ऐसा कोई भी पावर, तो ये सब एंगुलर एसएचएम नहीं है ना। ओसिलेशन होगा ये सब, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, कुछ भी ऐसा आ सकता है ना, ये सब एंगुलर एसएचएम नहीं है। एंगुलर एसएचएम की केवल एक कंडीशन है, टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। माइनस यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है ना, कि एक अगर देखो आगे को है तो दूसरा पीछे को होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, नहीं होगा ना प्रथम, देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो लिखा है ना कि एक्स के पावर कुछ भी होगा वहां पे तो एसएचएम नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, क्रॉस किया है। पावर वन ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या समझ लिया। अमन, इसको ऐसे हमने डिफाइन किया है ना कि
ऐसे देखो अलग अलग कुछ भी रिलेशन आ सकता था, ऐसा आ सकता था, ऐसा आ सकता था, ऐसा आ सकता था। तो हमने इसको नाम दे दिया एंगुलर एसएचएम, और इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं ना। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें मिलेगा वो यही केस मिलता है, तो इसी को हम ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। बाकी कुछ केस होगा तो उसके लिए अलग से फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इस केस के रिजल्ट याद रखेंगे। तो अब देखो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एसएचएम पढ़ने जा रहे हैं। एसएचएम मतलब, हाँ, n=1 हमेशा रहेगा। एसएचएम मतलब हम दो टाइप के एसएचएम पढ़ेंगे, एक लीनियर एसएचएम और एक एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, वो प्रोपोर्शनल टू -x हो रहा होगा। और एंगुलर एसएचएम में रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा, और वो प्रोपोर्शनल टू -θ हो रहा होगा। पहले हम लोग लीनियर एसएचएम पढ़ लेंगे, वो समझ आ जाएगा अच्छे से, तो फिर ये अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि बस फोर्स की जगह टॉर्क हो जाएगा, एक्स की जगह थीटा हो जाएगा, सारा वही रिजल्ट होगा जो लीनियर एसएचएम में होगा, वही एंगुलर में भी लगेगा। ठीक है बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल भी, मान लो हमने एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट किया ना, और अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है ना, अभी ये नेचुरल लेंथ में है, ये अभी यहाँ पर रखा हुआ है ना। अब अगर मैं इसको इधर को कुछ एक कंप्रेस करके छोड़ दूं ना, अगर मैं इसको एक कंप्रेस करके कुछ छोड़ दूं, तो ये क्या होगा, वापस भाग के आएगा और फिर इधर निकल जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद फिर वापस जाएगा, और यहीं पर ऐसे बार बार टू एंड फ्रो टाइप का मोशन करता रहेगा ना। ना, यहाँ पे टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होता रहेगा। तो जहां पे भी लीनियर एसएचएम हो रहा होगा, वहां पे देखो क्या हो रहा होगा, एक कोई पॉइंट होगा जिसके अबाउट टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो रहा होगा ना। जिस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। और वो किसी एक्सट्रीम तक जा रहा होगा, मान लो यहाँ इधर x=+a तक जा रहा है, दूसरे साइड में x=-a तक जा रहा है। अगर हम मीन पोजीशन को x=0 बोल रहे हैं ना, तो वो दोनों साइड में ऐसे पार्टिकल यहां से शुरू करके कहीं से भी शुरू कर सकता है, +a और -a के बीच में चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टू एंड फ्रो टाइप का जब मोशन हो रहा होगा। और साथ में क्या होना चाहिए, अगर मान लो पार्टिकल अभी यहाँ पहुंचा हुआ है, मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ x हो रखी है, तो इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा F, वो प्रोपोर्शनल टू, अगर -x है तो हम बोलेंगे यहाँ पे एसएचएम हो रहा है। फिर यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे देंगे -k, सॉरी k ना, k यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। एसएचएम में एक मीन पोजीशन होगा, वहां से हर बार हम डिस्प्लेसमेंट x निकालेंगे ना, और उस x के अगर प्रोपोर्शनल है रीस्टोरिंग फोर्स, हाँ, उस ऊपर वाली सिचुएशन में k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। बट श्रेयस अभी इधर दिमाग मत लगाओ ना, अभी हम लोग इधर फोकस कर रहे हैं। अब देखो k यहाँ पर एक कांस्टेंट है ना, तो ये वाला कांस्टेंट देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, m⍵²। m जहां पे इस पार्टिकल का मास है वो भी एक कांस्टेंट होगा, और ओमेगा भी एक कांस्टेंट है ना। तो हमने एक k वाले कांस्टेंट को नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। m जहां पे क्या है,
मास ऑफ पार्टिकल, और ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर स्पीड। तो अब आपको ये लगेगा कि हो रहा है लीनियर एसएचएम और एंगुलर स्पीड की बातें क्यों चल रही हैं। एंगुलर स्पीड तो एंगुलर वाले मोशन में होता है ना। तो थोड़ी देर के लिए फिर से आपको मान लेना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आपको ऐसे नोट कर लेना है। फिर आगे मैं लॉजिक बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी आप मान लो कि के होता है एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ श्रेयस, गलत काम ही करना है हम लोगों को, नोट कर लो। तो अब देखो हम लोगों ने देख लिया है कि जहां पे भी एसएचएम हो रहा होगा वहां पे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आएगा, और के को हम लोग लिख देंगे एम ओमेगा स्क्वायर। फिर एम को दूसरे साइड ले जाएंगे तो एफ अपॉन में एम क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन। ना अगर इस पार्टिकल पे फोर्स पता है और मास पता है तो एक्सिलरेशन निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो ना। तो एक्सिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस समथिंग ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ना। एसएचएम के लिए या तो आप ये वाली इक्वेशन लिख, अगर आपको मिल गई तो आप समझ जाओगे एसएचएम हो रहा है, या ये इक्वेशन मिल गई एक्सिलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो आप बोल सकते हो एसएचएम हो रहा है ना। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। नोट करो यहां तक। थोड़ी देर तक कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जो मैं लिख रहा हूँ सब लिखते जाना है ना। थोड़ी देर बाद सब समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा था ये सब। हाँ ओमेगा एक कांस्टेंट है ना, के कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट आएगा। आगे चलें बच्चों। तो देखो हमें ये समझ आ गया कि जहां एसएचएम हो रहा होगा वहां पे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स मिलेगा, या फिर ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिलेगा ना। अब ए को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, ए क्या है, डीवी बाई डी टी है ना, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। और वी क्या है, एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स बाई डी टी है। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी टू। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम की। आप आगे मैथ में एक टॉपिक पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन ना, तो वो यूज अभी करना पड़ रहा है, बट सब नोट कर लो बस ऐसे की होता है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। अबे इसमें क्या नहीं समझना है, ए को आप लिख सकते हो ना डी टू एक्स बाई डी टी टू। ए पढ़ा है ना, एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो ए आएगा ना, डबल डिफरेंशिएशन है। हाँ डबल डिफरेंशिएशन। एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, दो बार डिफरेंशिएशन एक्सिलरेशन होता है। तो ए को लिख दिया डी टू एक्स बाई डी टी टू।
यहां तक नोट हो गया है? जल्दी जल्दी नोट करो यार, अभी और टाइम पास नहीं करना है। ये यार सही तरीका निकल गया कि मोबाइल के ऑडियो से काम हो रहा है, अब ये टेंशन खत्म हो गई। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने क्या समझ लिया, जहां पे भी लीनियर एसएचएम हो रहा होगा, तो वहां पे हम इस लीनियर एसएचएम हो रहा है उसके लिए कोई भी एक चीज देखेंगे, या तो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है क्या, या ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है क्या, या फिर d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। इनमें से कोई भी एक आ रहा होगा तो आप बोलोगे वहां एसएचएम हो रहा है। तीनों एक ही चीज लिखे हुए हैं ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। ए को ही आप d2x/dt2 लिखते हो। कोई भी एक याद रहेगा तो सब अपने आप ही याद रहेंगे ना, सब एक ही चीज को बता रहे हैं। काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ना, ए को ही आप दो बार डिफरेंशिएट करके लिख देते हो, तो ये वही चीज लिखी हुई है, ये दोनों सेम है। और अगर एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो ऑलरेडी एफ अपॉन एम प्रोपोर्शनल होगा, ये भी प्रोपोर्शनल होगा। तो बस मेन यही है, पहला वाला ही मेन है ना, उसी से सब लिख दो। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे आपको ये निकालना नहीं होता कि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। ये अगर है ऐसा ना, अगर सिचुएशन ऐसी है ना, तो वहां पे आप बोलोगे लीनियर एसएचएम हो रहा है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर हम कुछ कुछ चीजें स्टडी करेंगे। क्या क्या स्टडी करना है हम वो देखते हैं ना। हम लोग अब लीनियर एसएचएम स्टडी करने जा रहे हैं ना। अभी हमने देखा कि लीनियर एसएचएम कब बोलेंगे ना, अब हमने ये समझ लिया कि कब बोलना है, अब उसमें होगा क्या क्या ये देखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, और कोई पार्टिकल यहाँ पर x इक्वल टू प्लस ए से x इक्वल टू माइनस ए के बीच में ओसिलेट कर रहा है ना। कभी भी वो इन्हीं दो पॉइंट के बीच में रहेगा ना, प्लस ए से माइनस ए के बीच में ना। प्लस ए और माइनस ए, इनको बोलोगे ये एक्सट्रीम पोजीशन है। और इनको, ये जिसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वो मीन पोजीशन है ना। तो हम देखो यहाँ पे क्या जानना चाह रहे हैं, हमें पता है कि भाई ये दो पॉइंट के बीच में घूम रहा होगा पार्टिकल। तो हम चाहते हैं कोई टाइम पे ये पता करना कि अभी पार्टिकल कहाँ है। नहीं, जब इन दो पॉइंट के बीच में ही है तो कहीं ना तो कहीं होगा कोई भी टाइम पर। तो अगर हमें एक टाइम दे दिया जाए और पूछा जाए कि भाई अभी पार्टिकल कहाँ है, तो हम निकाल लें वो चीज। दूसरा, वो किस वेलोसिटी से चल रहा है कोई भी टाइम टी पे, वो निकाल लें। किस एक्सेलरेशन से चल रहा है वो निकाल लें ना। हम लोग ये सब निकालना चाहेंगे ना। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। जब ये दो पॉइंट के बीच में मूव कर रहा होगा ना, तो हम यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कि कोई भी टाइम टी पे वो कहाँ पर है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, किस एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, तो उसको निकालने का देखो क्या तरीका होगा। आपको ये पता है कि यहाँ पर ये चीज फॉलो हो रही होगी, अगर एसएचएम हो रहा है तो ये चीज तो फॉलो हो रही होगी। और जहां पे के को आप क्या बोलते हो, एम ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ये चीज फॉलो हो रही होगी और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिल के आएगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ना। ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करने से ये मिलता है।
मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा है। चवन, ये थोड़ी देर के लिए आपको मानना है ना, अभी मैं कोई भी चीज का रीजन नहीं दे रहा हूँ ना, मैंने बोला मैं हर एक चीज का रीजन दूंगा, बट अभी रुको, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ ना। सब एक साथ बताऊंगा तो अभी फिर बोलोगे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए आराम आराम से चलते हैं, जो जो बोल रहा हूँ पहले वो सुनते चलो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे सॉल्व करके ये इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन क्या होता है? ये इक्वेशन हमें बताता है कि कोई भी टाइम टी यहाँ डालोगे ना, यहाँ टाइम टी डालोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझो। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? +1 या +1, तो मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? ए। यहाँ पे देखो वो ए तक जा रहा था ना, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? -1, तो मतलब यहाँ पे -a मिलेगा। -a मतलब वो यहाँ तक आ रहा है। तो इसको जब आप साइन यहाँ पे टी डालोगे तो एक्स की वैल्यू आपको -a से +a के बीच में मिल रही होगी ना। आप जो टाइम डालोगे उस टाइम का आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें ये समझना है कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हो के आई ना, तो अब मैं ये समझाने जा रहा हूँ ना हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, हमें ये इक्वेशन निकालना है ना, यही हमारी इक्वेशन यहाँ पे मेन इक्वेशन होती है ना। ये बस इसी को यूज करके सब कुछ करना रहेगा। तो ये एक बार हम लोग निकाल लेते हैं कैसे आ रही है। हालांकि आपको याद रखना है ना कि हर बार इसका ये सोल्यूशन आता है। तो अब मैं डिराइव करके एक बार समझा देता हूँ कि कैसे आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ आया है ना अभी? देखो एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, क्योंकि अब इसके बाद वो वापस लौटेगा ना। तो यहाँ आने के बाद अगर उसे वापस लौटना है तो पहले रुकेगा फिर वापस जाएगा ना। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो कभी भी आपको सिचुएशन पड़ेगी जहां पे एक्स की वैल्यू +-a है, तो आप v को वहां पे 0 डाल दोगे सॉल्विंग के टाइम पे। जब भी x की वैल्यू +a या -a होगी तो v को वहां 0 डालोगे। एक्सट्रीम पोजीशन, अब एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो जाएगा। जैसे मान लो एक पेंडुलम लिया और आपने उसको कुछ स्पीड दे दी, तो वो मान लो यहां तक आ रहा है और फिर वापस चला जा रहा है, फिर यहां तक आ रहा है। तो ये जो दो एंड वाले पॉइंट्स हैं इनको ही एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे ना। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट हमारा मीन पोजीशन है। ठीक है, तो अब देखो हमें हमें क्या करना है। हमें अगर मान लो पता है कि कहीं पे एसएचएम हो रहा है, एसएचएम हो रहा है और हमें ये इक्वेशन मिल गई है F = -kx, तो हम अब निकालना चाहते हैं कि पार्टिकल कोई भी टाइम टी पे कहां पे पहुंचा हुआ है। हाँ, अब हम सब लोग समझने जा रहे हैं ना, सारे फॉर्मूले अब समझाऊंगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा होगा, जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम शुरू करेगा, ये मान लो मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल कहीं से भी चलना शुरू कर सकता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि ऑसिलेशन में जैसे इस पेंडुलम को मुझे चलाना है तो मैं मीन पोजीशन से ही चलाऊंगा। मैं हो सकता है इस एक्सट्रीम से ले जाके छोड़ दूं, या इस एक्सट्रीम से छोड़ दूं, या यहाँ से लेकर के कुछ स्पीड दे के छोड़ दूं, कुछ भी कर सकता हूँ ना। तुम्हें तो पता ही है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात समझ आ रही है? तो हम लोग मान लो ये x = x0 से चलना शुरू करता है इधर को, और कहां तक जाएगा? x = +a तक। और दूसरे साइड कहां तक जाएगा? x = -a तक। तो हम लोग अब देखो क्या लिख देंगे, f को हम लोग लिख देंगे m × a,
और k को लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा है ये अभी मैं आगे समझाऊंगा ना, अभी यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा। तो m को कट कर देंगे, a की वैल्यू हमें पता है क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो अब हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर a एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है। पढ़ा है बच्चों, किस दिन के लिए पढ़ा था a फंक्शन ऑफ x, आज के लिए ना। तो a अगर फंक्शन ऑफ x होगा तो a को हम लोग क्या लिखेंगे, v dv बाई dx लिखेंगे। फिर v dv इक्वल टू लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। फिर दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो हमें यहाँ पर किस जगह का स्पीड पता है, जब x की वैल्यू कुछ a होगी या माइनस a होगी वहां की स्पीड पता है, a पर स्पीड 0 है और किसी x पे स्पीड निकालनी है ना, तो मुझे जो लिमिट पता थी उसके अकॉर्डिंग मैंने लिमिट डाल दी। किसी x पे स्पीड निकालनी है और a की स्पीड पता थी मुझे। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 आएगा, 0 v, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 a और x। देखो यहाँ स्क्वायर हो गया है अंदर ना, तो चाहे प्लस ए डालूंगा या माइनस ए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, स्क्वायर है अंदर। अब दोनों साइड लिमिट डाल देता हूँ, 2 दोनों साइड से कॉमन होके कट जाएगा, इधर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर होगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ओमेगा को मैं अंदर कर दूंगा, माइनस को अंदर कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे हमने v निकाल लिया, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमें x पता है कि पार्टिकल कहाँ है तो यहाँ डालूंगा तो मुझे v मिल जाएगा। ओमेगा ए ये सब आप मान लो कि आपको पता है ना, अगर ये ओमेगा ए पता है तो अब आप जो भी x डालोगे उस हिसाब से v मिलता जाएगा। नोट करो इसको। एसएचएम बहुत आसान चैप्टर है, बस आप ध्यान रखना कि शुरू में दिमाग मत लगाना, शुरू में लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। थोड़ी देर तक जब मैं समझा लूं फिर मैं बोलूंगा कि आप दिमाग लगा लो, तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हाँ, इसे ऐसे याद रखना है ना, अभी मैं सारे फॉर्मूले लास्ट में लिख दूंगा ना जो जो याद रखने हैं। एसएचएम एकदम सिंपल चैप्टर है, लेकिन जब मैं बोलूं तब दिमाग लगाना, तब तक बस जो बोल रहा हूँ लिखते चलो। हाँ, पीडीएफ डाल दूंगा, डाल दूंगा। अबे कल्पेश बहुत मजे लेते हो तुम, जो सब लिख लिया सब कुछ यहाँ से लिखना है अभी क्या। ये तो है श्रेयस।
हाँ, एक्सट्रीम पे v जीरो होगा ना। यहाँ पे देखो एक्सट्रीम मतलब x की वैल्यू a डालोगे तो v जीरो मिलेगा ना, प्लस ए या माइनस ए डालोगे तो v जीरो मिलेगा। हाँ, और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा ना। देखो जब कोई चीज ऑसिलेट कर रहा है, अगर मैंने मान लो इसको एक्सट्रीम से छोड़ा है, तो वो जब नीचे आ रहा होगा तो यहाँ तक स्पीड बढ़ती है ना, फिर वो आगे जाने पे स्पीड कम होने लगेगी। तो यहाँ पर स्पीड मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगी ना। यहाँ से ये चीज देखो दिख रही है ना, एक्स को जीरो डालोगे तो v की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी ना। तो v की वैल्यू अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए x को जीरो डालो, तो v मैक्स आ जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस जीरो, मतलब ए ओमेगा ना। तो एसएचएम के टाइम पे पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, ए ओमेगा। तो स्पीड केवल अगर हम देखें, स्पीड जो होगी वो ए ओमेगा और जीरो के बीच में रहती है ना। स्पीड ना, वेलोसिटी नहीं। मैग्नीट्यूड देखे तो मैग्नीट्यूड जो होगा उसका ए ओमेगा और जीरो के बीच में वेरी कर रहा होगा। ए ओमेगा मतलब कौन सा पोजीशन, ये एक्स इक्वल टू जीरो मतलब मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पे v जीरो होगा और मीन पे v मैक्सिमम होगा, ए ओमेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर होगा। आपको देखो ये वाला इंटीग्रेशन याद है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ना। अगर नहीं याद है तो अभी ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये याद कर लो ना, ये अभी लगेगा। और अगर हमें ये आ जाए अंडर रूट, कुछ मान लो कांस्टेंट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट। नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, इंटीग्रेशन में पढ़ाया था। अगर उस टाइम का नहीं याद है तो फिर आप भी आगे मैथ में पढ़ लेना, उस टाइम हो जाएगा। अब है ध्रुविल, मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा, मिनिमम जीरो है, तो मैं v को कैसे लिखूंगा, v की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, मिनिमम जीरो है, तो v को मैं कहां से कहां तक लिखूंगा, तो देखो ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, ये कोई ए कांस्टेंट है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इंटीग्रेशन आएगा तो उसको हम लोग ये लिख देते हैं। ये मैंने आपको पहले डिराइव कराया हुआ है ना इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। अब देखो हमने यहाँ पे v निकाल लिया है ना, अब अगर हमें x निकालना है तो v को क्या लिख देना चाहिए, अगर हमें x निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो v को क्या लिख देंगे, dx बाई dt ना। तो हम यहाँ पर v इक्वल टू हमारा आया है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v को लिख देंगे dx बाई dt। अब x वाले टर्म एक साइड कर लेंगे और t वाला टर्म दूसरे साइड कर लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो टाइम जीरो पे वो कहां से चला था, कोई एक्स नॉट से चला था ना। एक्स नॉट कुछ भी हो सकता है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स नॉट से चलाया था ना, कोई भी पोजीशन से चलाया था यहाँ से, ये देख लो। तो यहाँ पे हम लोग जब टाइम जीरो डाल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू एक्स नॉट डालेंगे, और जब टाइम टी डालेंगे तो मान लेंगे कोई एक्स पे पहुंचा हुआ है ना, कोई टाइम टी पे मान लो कोई एक्स पर है, हमें यही निकालना है ना, कोई टाइम टी पे एक्स की वैल्यू। अब यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, साइन इनवर्स
1/a x0 x, इधर आ जाएगा ओमेगा टी। टाइम 0 से t हुआ है ना श्रेयस, लेकिन x की वैल्यू x0 से शुरू होके कोई भी टाइम पर x है। x0 कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी पोजीशन हो सकता है, कहीं से भी चल सकता है ना। कोई भी जगह ओसिलेशन कराना है तो फिक्स नहीं है ना कि कहाँ से कराएंगे, कहीं से भी करा सकते हैं। +a से -a के बीच में कहीं से करा सकते हैं। भावेश हम पहले से कैसे बोल दें कि यहीं से कराएंगे, कोई फिक्स नहीं है ना, तो कुछ वेरिएबल बोलेंगे x0 से करा रहे हैं। x0 कुछ भी हो सकता है, मीन पोजीशन हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन हो सकता है। जहां से पार्टिकल चला वही x0 है ना, वो कुछ भी हो सकता है। अबे कुंबर, आयुष कुंबर, क्या बोले फिर x0 नहीं बोले तो? टाइम 0 पे कहीं से चला है, तो कहीं से चला है तो कुछ तो बोलेंगे उसको। क्या बोले तुम्हारे हिसाब से, बताओ, वही बोल देते हैं। तो ठीक है, अब आयुष एग्री हो गया कि चल जाएगा काम। तो अब हम लोग देखो ये वैल्यू डालेंगे। मीन तो रेफरेंस पॉइंट है ही है भाई, लेकिन वो चलेगा कहाँ से, वो कोई जरूरी नहीं है ना कि मीन से चले, कहीं से भी चल सकता है। तो इसलिए जहां से भी टाइम 0 पे चला है उसको x0 बोल दिया है। x0 को जरूरत पड़ने पे वो 0 हो सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ +a -a कुछ भी हो सकता है। अबे भावेश मैं पहले से एकदम सिंपल सिचुएशन नहीं ले सकता ना। हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी है, तो मैं अभी 0 नहीं ले रहा हूँ, बाद में लूंगा 0। आगे 0 ही लूंगा बार बार, बट पहली बार डेरिवेशन में नहीं लिया है। अब देखो यहाँ पर लिमिट डालूंगा ए को, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला यार गलत लिख दिया, 1 मिनट। यहाँ पे बाहर ए नहीं आएगा, ये वाला ए नहीं आएगा बाहर ना। ये फॉर्मूला देख लेना ना, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, अभी सॉल्यूशन सॉल्विंग के टाइम समझ आ रहा है कि नहीं आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग वैल्यू डालते हैं, साइन इनवर्स x/a माइनस साइन इनवर्स x0/a। वो tan वाले में आता था, tan वाले में। श्रेयस ये सही है फॉर्मूला, उस पर मत तुम दिमाग लगाओ, चेक कर लेना एक बार बाद में। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा ना। अब देखो ये हर टी चेंज होगा तो इधर क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा ना। टी चेंज होगा तो इधर एक्स चेंज होगा। x0 क्या चेंज होगा, x0 तो एक बार शुरू में जो भी हो आ गया वो फिक्स रहेगा ना। x0 तो एक बार शुरू में जो भी आया उस हिसाब से वो फिक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स x0/a है, ये एक फिक्स वैल्यू है, इसको हम फाइ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ये फाइ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x/a माइनस फाइ इक्वल टू ओमेगा टी। नहीं, इतना बड़ा वैल्यू बार बार लिखने की जगह हमने उसको एक सिंपल सा फाइ मान लिया। ये एंगल होगा ना, इनवर्स में कुछ भी होता है वो क्या बताता है, कोई एंगल को बताता है ना, फाइ हमने एक एंगल मान लिया है। अब फाइ को इस साइड कर दो, और साइन इनवर्स में से साइन को दूसरे साइड करो, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइ, और फिर साइन को दूसरे साइड करेंगे तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। फिर ए को उधर ले आएंगे, x/a नहीं,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए एक एंगल है ना, वन कितना होगा, साइन इनवर्स वन एंगल होगा ना, साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी वैल्यू है वो तो कोई एंगल ही आएगा ना, साइन इनवर्स समथिंग ना, ये हमेशा कोई एंगल होगा। यहां से नोट करो सभी। एसएचएम में देखो एक चीज ध्यान रखना, हम लोग कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, ए आपको दे दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमें अब वी निकालना है, एक्स निकालना है, तो वो हम निकाल के रिजल्ट याद कर लेंगे, क्योंकि बार बार इतना डेरिवेशन नहीं करते आएगा। समझो, सिंपल ये काइनेमेटिक्स है जिसमें ए दिया है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो बस हमने उसके रिजल्ट निकाल के याद कर लेंगे। इसमें देखो ये जो फाइ हमने माना हुआ है, इसको हम नाम देते हैं इनिशियल फेज। ये नाम क्यों दिया गया ये मैं अभी आगे समझाऊंगा ना, अभी आप यहाँ नाम नोट कर लो, इनिशियल फेज। वेरी गुड अमन, अमन अब समझदार हो गया है। हाँ, ए एम्पलीट्यूड है, वो सब अभी मैं बेसिक टर्म्स एक जगह लिखूंगा ना, तो वहां पे बताऊंगा। हो गया नोट यहाँ तक? तो अब देखो हमें दिया क्या गया था, एसएचएम का एक्सेलरेशन हमें पता था, ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ करा दूंगा, सलोनी करा दूंगा ना। सारे जो काम की चीजें याद रखने वाली, मैं अभी एक बार में सब बताऊंगा कि ये चीजें याद रखनी है। तो अब देखो हमने अभी क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल दिया कि कोई भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है ना, ये क्या एक्स क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे टी कोई भी टाइम है ना, अब इस इक्वेशन में कोई भी टाइम टी डालोगे तो हमें उसकी पोजीशन मिल जाएगी कि पार्टिकल कहाँ है ना। हम लोग यही चाहते थे कि पार्टिकल की पोजीशन मिल जाए। वेलोसिटी ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल ली थी, वेलोसिटी हम टाइम के टर्म में भी निकाल सकते हैं। अगर हम एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें ना, एक्स को अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx बाई dt आएगा ना, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से डिफ्रेंशिएट करोगे तो a साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और t का कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा। तो ये v हमने निकाल दिया एज अ फंक्शन ऑफ
टी ना, v हमने निकाला एज ए फंक्शन ऑफ t, और v एज ए फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है पीछे। x निकालना आ गया कोई भी टाइम t पे, v निकालना आ गया कोई भी टाइम t पे, कोई भी x पर, है ना। अगर a निकालना होगा तो a के लिए क्या करोगे, एक तो हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर एक्स एज ए फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी पता है, और x की वैल्यू अगर डाल दोगे, x की वैल्यू यहाँ ऊपर से डालोगे तो कितनी आ जाएगी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ना। तो आपको a मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको डिफ्रेंशिएट भी करोगे तो भी वही आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अब भावेश क्वार्टर लियो क्या? क्यों नहीं समझ आ रहा है भाई, ऐसा क्या बता दिया? अनम्यूट करो। भावेश को अनम्यूट करता हूँ, देखता हूँ भावेश की दिक्कतें क्या चल रही हैं। भावेश अनम्यूट किया है, बताओ भाई क्या नहीं समझ आया? ये लो, ये अलग ही दिक्कत है तुम्हारी जिंदगी में। तो कैसे समझे, तुम्हारा डाउट क्या है? यार यहां तक तो समझ आ गया था ना भावेश, एक्स निकालना समझ आ गया था तुझे। ये एक्स देख, यही लिखा है जो ऊपर डिराइव करके लिखा है, वही लिखा है ये। भावेश देख, एक्स हमने डिराइव कर लिया, एक्स को डिफरेंशिएट करके वी लिख दिया है, वी को डिफरेंशिएट करके ए लिख दिया, या फिर ये इस फॉर्मूले में एक्स डाल दिया, उससे भी आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं जिंदगी में ये सब काम, कर ही क्यों रहे हैं, ये दिक्कत चल रही है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये क्यों कर रहे हैं ये सब, ये थोड़ा और पढ़ते हैं तो समझ आएगा। बाकी कर क्या रहे हैं ये तो समझ आ गया है ना, क्यों कर रहे हैं ये तो हम लोग देखते हैं, लेकिन किया क्या है वो समझ आया है ना भावेश। वी कौन सा है, वी एक स्पीड नाम की चीज होती थी, एक्स को डिफरेंशिएट करके आता था। जब पार्टिकल चलता था तो उसके लिए एक स्पीड होती थी, जो होती थी dx बाई dt। तो ये वही है स्पीड, वेलोसिटी, कौन सी भी पॉइंट की ना, जो टाइम या एक्स डालोगे उस टाइम पे या एक्स पे वेलोसिटी मिल जाएगी। और फिर एक एक्सेलरेशन होता था, जो भी एक्स या टी डालोगे वो वाले टाइम के अकॉर्डिंग ए मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स में याद करो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, ये तीन चीजें होती थी, तो वही निकाल रहे हैं ना, काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं एक तरह से ये। क्या बात है। ठीक है, फिर अब आगे चलें। हाँ श्रेयस, वो मैं समझ गया कि ये सब क्यों कर रहे हैं। थैंक यू राज, थैंक यू। अब कुछ भी करने से पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद बेसिक डेफिनेशन से पहले भी एक चीज और देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे एक चीज ये सबको क्लियर है ना, जो ये एक्स वाली इक्वेशन है, इसमें एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एम्पलीट्यूड ना। जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो से एक साइड में मैक्सिमम वो प्लस ए तक जा रहा है, या फिर दूसरे साइड में माइनस ए तक जा रहा है, तो मीन पोजीशन से जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है कोई भी एक साइड में, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन आइदर साइड ना,
को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये अभी बेसिक सारे टर्म एक जगह लिखाऊंगा, बट अभी थोड़ी जरूरत है एम्पलीट्यूड की, इसलिए अभी एम्पलीट्यूड बता रहा हूँ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम mean position is called अब एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं ना। मान लो कहीं पे आपको एक्सेलरेशन दिया है -a = -4x, और आपको बोल दिया गया है कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे कुछ 5 सेंटीमीटर है। टाइम जीरो पे पार्टिकल x = 0 पे था, तो कोई टाइम t पे पार्टिकल का, कोई टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? फंक्शन ऑफ x निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपको a दिया है, एक्सेलरेशन दिया है कैपिटल A मतलब एम्पलीट्यूड दिया है, टाइम जीरो पे कहां से चला है वो दिया है, तो हमें x बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइव बाई फोर कैसे? एम्पलीट्यूड तो 5 है ना। हाँ, आदित्य ने सही बताया, कुरने ने सही बताया, खालकर ने गड़बड़ किया है। हाँ, बाकी लोगों ने भी सही बताया है। देखो यहाँ पर आपको x लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको क्या क्या चाहिए? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में वैल्यू डालनी है ना। और फाइव कैसे निकालोगे? साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए में एक्स नॉट की वैल्यू डालोगे ना। एक्स नॉट कितना दिया है? टाइम जीरो पे जो एक्स है वही एक्स नॉट है ना, तो एक्स नॉट कितना है हमारा? 0। तो यहाँ पे 0 डाल दोगे जब, तो साइन इनवर्स 0 कितना आएगा? 0 आएगा ना। ए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, और ओमेगा कहां से निकालोगे? ओमेगा कहां से निकालोगे? ए का जो a = क्या होता है? -ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जो यहाँ वाला टर्म होता है वो क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है ना। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना दिया है? 4। तो ओमेगा कितना आएगा? +2 ना। एंगुलर स्पीड है ना, वो हमेशा प्लस में लेना रहेगा। तो आपको इक्वेशन एक्स में एक्स बताने के लिए क्या क्या लगेगा? ए लगेगा, ओमेगा लगेगा, फाई लगेगा ना। 3 चीजें चाहिए थी। फाई निकाल लिया, ए दिया है क्वेश्चन में, और ओमेगा निकाल लिया। अब सारी वैल्यू डाल देंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x = ए साइन, ए मतलब सॉरी 5, 5 साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब 2t + 5, 5 मतलब 0 ना। तो ये आ जाएगा 5 साइन 2t। इसमें देखो ये साइन वाले टर्म का कोई यूनिट नहीं होता ना, जो ए का यूनिट होगा वही एक्स का यूनिट होगा ना। एक्स भी यहाँ सेंटीमीटर में होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ध्यान रखो,
कि एसएचएम मतलब काइनेमेटिक्स कर रहे हैं ना, बस ए दिया रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो उससे हमें वी एक्स ये सब निकालना रहेगा, और वो निकालने का प्रोसेस हम याद कर लिए हैं, जो रिलेशन आएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। इसका बस पहली क्लास में थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा है, आगे फिर नहीं है इतना। थ्योरी एसएचएम में बहुत कम है ना, आगे बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। थ्योरी लगभग हो ही गया है अब इसका। और एक ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, मान लो ए इक्वल टू कुछ है 9x, और v इज 0 एट x इक्वल टू +4। ना, v0 एट x इक्वल टू 4 पे, तो हमें x बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ पर स्टार्ट के लिए टाइम 0 पर वो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें समझ आ रही हैं। पहले तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, जहां पे v 0 होगा वो वाला x क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है ना। जहां पे v 0 होगा वहां पर x की वैल्यू क्या, किसको बता रही है, एक्सट्रीम को। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 है, तो मतलब ये हमारा एक्सट्रीम है ना। मीन पोजीशन तो हमें पता है x इक्वल टू 0 पे है, और एम्पलीट्यूड हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये देख लेंगे, 9 मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू 3 है। फिर है टाइम 0 पे एक्स नॉट की वैल्यू, तो एक्स नॉट हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, तो फाइ मतलब साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए, तो साइन इनवर्स 2/a, ए मतलब 4, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा। एक्स नॉट ध्रुवीय क्या होता था, एक्स नॉट क्या होता था, इनिशियल पोजीशन ना। देखो टाइम 0 मतलब इनिशियल पे पोजीशन कितना दिया है, टाइम 0 पे जो एक्स दिया है वो क्या है, एक्स नॉट ही है ना। अब टाइम 0 पे ये 2 दिया है ना भाई, यहाँ देख, ये देखो ये क्या दिया है टाइम 0 पे, ये तो v बताया है, टाइम थोड़ी बताया यहाँ पर। ये कब 4 पे, ये थोड़ी बताया है, यहाँ बताया है ना टाइम 0 पे x क्या है। तो अब देखो साइन इनवर्स 1/2, तो फाइ की अब यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल होंगी ना, एक π/6,
जीरो से 2 पाई के बीच की वैल्यू लिखेंगे ना, एक पाई/6, एक 5 पाई/6, ये दो वैल्यू पॉसिबल है ना। तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या बताएंगे, दो इक्वेशन बताएंगे। ए मतलब 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई/6, या फिर दोनों यहाँ पे पॉसिबल है ना, दोनों पॉसिबल वैल्यू है। जीरो से 2 पाई के बीच में जो भी पॉसिबल वैल्यू होंगी वो सब बताएंगे ना। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? अबे श्रेयस, तुम लोगों को डरा क्यों रहे हो भाई? एसएचएम बहुत इजी चैप्टर है, और इजी इजी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो तुम लोग एकदम मजे करोगे इसमें, बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। क्या बात है सलोनी। सलोनी ने हम लोगों को साइन इनवर्स की वैल्यू बताई, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होती है। साइन थीटा के अंदर थीटा कहां से कहां तक डाल सकते हैं? सलोनी बता, साइन थीटा में थीटा कहां से कहां तक डाल सकते हैं? नहीं नहीं श्रेयस, ऐसा नहीं है कि 5 पाई/6 औकात के बाहर जा रहा है। अभी तो इतना तो सबको पता होगा ना, साइन 150 डिग्री मतलब 1/2 होता है। साइन 150 डिग्री मतलब 5 पाई/6 1/2 होता है, ये सबको पता है ना। हाँ, तो बस हमने वो वैल्यू डाल दी है ना। बाकी वही चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का। बाकी चीजें मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे आप वैल्यू सोचोगे। अभी देखो ये क्या है, अभी ये सब मैथमेटिकल चल रहा है ना। अभी मैं आपको एक फील कराने का एक और तरीका बताऊंगा, उसमें आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा कि क्या क्या एंगल लेना है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैथमेटिकली जो आया बस लिख दो। वेरी गुड आयुष। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अगर किसी को वैल्यू नहीं पता है तो उनके लिए sin 30 डिग्री 1/2 होता है, और sin 150 डिग्री भी 1/2 होता है। तो मुझे 1/2 आया था, तो मैंने दो वैल्यू ले ली ना, 30 और 150 डिग्री। नोट कर लो। जीरो से 2 पाई के बीच की वैल्यू बतानी थी ना। जीरो से 2 पाई की, अब जीरो से 2 पाई की वैल्यू क्यों बता रहा हूँ, ये भी थोड़ा और समझने के बाद ही क्लियर होगा। 2 पाई के बाद तो सब चीजें रिपीट करती है ना, पीरियोडिक मोशन में 2 पाई के बाद तो फिर रिपीट ही होना है, तो ऐसे तो वैल्यू मिलती ही जाएंगी। तो जीरो से 2 पाई के बीच की वैल्यू बतानी होती है। हाँ, आएगा आएगा प्रथम। अभी तक मैंने बस जितना समझाया है उतना ध्यान रखो, कोई टेंशन नहीं लो इस चैप्टर में, बहुत सही चैप्टर है ये। हाँ हाँ, कोई भी ग्राफ बनाते हो तो जीरो से 2 पाई के बाद वही सेम चीज रिपीट होती है ना। तो 2 पाई तक के लिए हम बताएंगे ना।
नोट हो गया? अब नेक्स्ट हम लोगों को स्टार्ट करना है इस चैप्टर में जो भी बेसिक टर्म्स आने हैं। ओके सिद्धेश, बाय बाय। बाकी लोग आगे का देखो भाई, थोड़ा सा बेसिक टर्म्स बचा हुआ है अभी अपने पास, 7-8 मिनट है, तो 2-3 बेसिक टर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म देख रहे हैं, मीन पोजीशन। बाय बच्चों। बाकी जो रुक रहे हैं या फिर नहीं रुक रहे हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो देखो बच्चों, मीन पोजीशन देखो क्या होता है। हमने देखा कि, वेरी गुड भावेश, ना, कोई एक पॉइंट होगा उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है ना। ओसिलेशन में, एसएचएम में कोई एक पॉइंट होगा उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होगा। तो मीन पोजीशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? मीन पोजीशन को हम देखो ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी पे नेट फोर्स 0 लगेगा ना। मीन पोजीशन से जब आप आगे एक्स जाओगे तो उस पे पीछे को रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो प्रोपोर्शनल टू होगा -x। लेकिन मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 ना। मीन पोजीशन पे एक्स क्या हो जाएगा? 0 ना। तो वहां पे फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। तो मीन पोजीशन को कैसे डिफाइन किया गया है? ये वो पॉइंट है जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 होगा ना। इट इज अ पोजीशन एट विच नेट रीस्टोरिंग फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी 0 ना। कहीं भी आपको अगर कोई भी सिचुएशन में पता करना है कि मीन पोजीशन कहां पर है, तो आप हमेशा क्या करोगे? वहां पर एफ को 0 कर दोगे। एफ 0 करने से आपको मीन पोजीशन मिलेगा ना। जैसे कि हो सकता है कहीं पर ओरिजिन के अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि कहीं पर कोई एक्स इक्वल टू कोई एक्स नॉट वाला पोजीशन है, इसके अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना। यहाँ पे वो ए तक इधर जा रहा है और फिर ए तक इधर आ रहा है ना। इन दो पॉइंट के बीच में वो एसएचएम कर रहा है। ठीक है, तो आप ओरिजिन तो आप कहीं पे भी ले सकते हो ना। जरूरी नहीं है कि जहां से वो चलना शुरू किया वहीं ओरिजिन लो। कई बार हम कहीं और ओरिजिन ले लेंगे। जब आप मीन पोजीशन पे ओरिजिन होगा तो वहां इक्वेशन ऐसी दिखेगी, एफ इक्वल टू -kx। और अगर मीन पोजीशन पे ओरिजिन नहीं होगा तो वहां पे ऐसे दिखेगा, -kx प्लस सी। जब भी मीन पोजीशन पे ओरिजिन नहीं हो, हाँ सही है ना, मीन पोजीशन पे ओरिजिन नहीं होगा तो वहां पे ये सी एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझो, यहाँ पे एफ को 0 डालोगे तो मीन पोजीशन कहाँ मिल रहा है? 0 पर। यहाँ पे एफ को 0 डालोगे तो कहाँ मिलेगा? एक्स की वैल्यू c/k ना। इसी को एक्स नॉट बोला गया है। समझ आ रहा है बच्चों? आप कहीं पे भी मीन पोजीशन मान करके एक्स इक्वल टू 0 ऐसे कहीं पे भी दिखा सकते हो ना कि ये मीन पोजीशन ओरिजिन यहाँ पे लिया है और यहाँ पे पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है। तो उस टाइम पे इक्वेशन ये चेंज हो जाती है। अगर आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 लेते तो ये फिर एक्स इक्वल, फिर ये वाला टर्म 0 हो जाता ना, केवल -kx बचता।
लेट नहीं छोड़ रहा हूं भाई, जो टाइम है मेरा बस तभी तक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बोला, ये मीन पोजीशन है ना, सेकेंड डायग्राम में ये मीन पोजीशन है। जब मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं होगी तो वहां पे इक्वेशन में चेंज आ जाता है, इक्वेशन में सी ऐड हो जाता है ना। जब मीन पोजीशन और ओरिजिन सेम जगह रहेंगे तो सी नहीं आएगा। और ओरिजिन यहाँ पर सेम है। ठीक है, समझो, मीन पोजीशन मतलब जहां फोर्स जीरो, अगर फोर्स जीरो डालने पे एक्स जीरो मिल रहा है तो मतलब दोनों सेम जगह है, ओरिजिन और मीन पोजीशन। और अगर जीरो नहीं मिल रहा है तो मीन पोजीशन अलग है, ओरिजिन अलग है। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वेरी गुड भावेश। श्रेयस देखो, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मीन पोजीशन मतलब जहां पे एफ जीरो है ना, जहां पे एफ जीरो है वो मीन पोजीशन है। कभी भी आपको पता करना है कि मीन पोजीशन कहाँ है तो आप क्या लिखोगे, एफ को जीरो डाल दोगे ना, एफ को जीरो डाल दोगे ना, बस एफ को जीरो डालोगे तो मीन पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का ना। मैंने क्या बोला, मीन पोजीशन मतलब जहां एफ जीरो। फिर तू दिमाग लगाने लग गया कैसे आया। अभी ये कैसे आया ये बताया था मैंने, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स कैसे आया ये बताया है। जब ये नहीं बताया तो अभी सी कहां से, ये कैसे बता दूं। अभी बस इतना बताया गया है कि जहां पे फोर्स जीरो होगा वो मीन पोजीशन है, इतना ही याद रखना है। अभी आगे आने तो दे भाई। वेरी गुड पार्थ। जहां पे फोर्स जीरो है वो मीन पोजीशन है, बस अभी इतना समझ लेना है। ये सब आगे जैसे जैसे सिचुएशन आएगी तब समझा पाऊंगा ना, अभी सब समझाऊंगा तो सब उड़ जाएगा। धीमे धीमे आपको समझ आता जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।